ओम। आज एक विशेष दिन है, मातृ दिवस। मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे वेद, दर्शन शास्त्र, स्मृति ग्रंथ, महाकाव्य, उपनिषद, इन सभी ग्रंथों में माँ की अपर महिमा का गुणगान किया है। असंख्य रूप से हमारे ऋषि मुनि, तपस्वी लोग, पंडित, महात्माएं, विद्वानों, दर्शन शास्त्र साहित्यकारों के द्वारा और कलाकारों के द्वारा भी माँ की महिमा की अपनी अनुभूतियों के द्वारा गुणगान किया गया है। ये सब जितना होते हुए भी उतना शब्द कम ही लगते हैं और उतना हम वर्णन नहीं कर पाते हैं। परमात्मा को भी हम माँ के रूप में देखते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या च द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। आप ही माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, विद्या आप ही हो। इस तरह वर्णन करते हुए प्रथम हमने माता का ही वर्णन किया है। इतना ही नहीं, हम हमारे देश को भारत माता कहते हैं। देश को भी एक माता का स्थान दिया है। ऋग्वेद में माँ की महिमा का यशोगान करते हुए माँ को उषा किरण के समान प्राणदायिनी कहा है। माँ को सन्मार्ग में चलने की प्रेरणा देती हुई एक अद्भुत शक्ति की तरह, अद्भुत ऐश्वर्य की तरह वर्णन किया है। सामवेद में प्रेरणादायक मंत्र हमें मिलते हैं। पुत्रों को इस तरह निर्देश दिया गया है कि तू माता की आज्ञा का पालन कर, तू दुराचरण से माता को कभी कष्ट मत दे, अपनी माता को अपने समीप रख, मन को शुद्ध और आचरण की ज्योति को प्रकाशित करो। इस तरह संबोधन किया है। प्राचीन ग्रंथों में भी कई औषधियों के संदर्भ में औषधि को माँ की तुलना किया गया है। आंवला को शिवा कहा है, कल्याणकारिणी। ऐसे ही वयस्था अवस्था को बनाए रखने के लिए, युवावस्था में जितनी ऊर्जा शक्ति होती है उतनी शक्ति हमें जीवन भर मिले, इस तरह अवस्था बनाए रखने के लिए उपयोगी होती है। और धात्री भी कहा है, माता के समान रक्षा देने वाली होती है ये आंवला। राजा वल्लभ निघंटू ने भी एक जगह हरित के गुणों की तुलना इस प्रकार किया है। यस्य माता गृहे नास्ति तस्य माता हरित की। जिस घर में माता नहीं है उस घर में हरित की, हरिण माता जैसा काम करती है, उस तरह रक्षा करती है, हितकारक होती है। भागवत पुराण में भी माताओं की सेवा से जो आशीष मिलता है पुत्रों को, पुत्रिकाओं को, वो 7 जन्मों तक कष्ट व पापों से दूर रखता है और उस माता की भावनात्मक शक्ति संतान के लिए सुरक्षा का कवच का काम करती है। इसके साथ ही माँ बच्चों की प्रथम गुरु होती है, ऐसा कहा गया है। रामायण में श्री राम जी स्वयं कहते हैं कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। माता और मातृभूमि ये दोनों स्वर्ग से भी बढ़कर है। भारत माता में जब यक्ष धर्मराज युधिष्ठिर से सवाल करते हैं भूमि से भारी कौन है, तो कहते हैं कि माता गुरुतरा भूमि है। यह भारी अर्थ से हम इतनी शक्ति संपन्न वाली समझना चाहिए। महाभारत में अनुशासन पर्व में भीष्म पितामह कहते हैं, भूमि समान कोई दान नहीं, माता समान कोई गुरु नहीं, सत्य समान कोई धर्म नहीं और दान समान कोई पुण्य नहीं।
इसके साथ महाभारत महाकाव्य के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं माँ के बारे में, नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गति, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। माँ के समान कोई छाया नहीं, माँ के समान कोई सहारा नहीं, जीवन भर हमारे साथ रहती है माँ, हमें छोड़ती नहीं है। इसलिए माता के समान कोई रक्षक भी नहीं और उसके समान कोई प्रिय चीज़ भी नहीं है, वो इतनी प्रेम करती है। तैत्तिरीय उपनिषद में मातृदेवो भव, देव के समान कहा है। सत्यार्थ प्रकाश में शतपथ ब्राह्मण में इस प्रकार कहा गया कि अतः शिक्षा प्रवक्ष्यामः मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेदः। जिनको माता के द्वारा शिक्षा मिलता है और पिता के द्वारा मिलता है और आचार्य के द्वारा भी शिक्षा मिलता है, वो ज्ञानवान होगा। माँ के गुणों का भी उल्लेख करते हुए प्रशस्ता धार्मिकी विदुषी माता विद्यते यस्य स मातृमान, अर्थात धन्य वह माता है जो गर्भवान से लेकर जब तक पूरी विद्या ना हो तब तक सुशीलता का उपदेश करे। चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय में भी माँ की महिमा बखूबी उल्लेख मिलता है। इसमें 5 माताओं के बारे में कहा गया है। राजपत्नी, राजा की पत्नी, और गुरु पत्नी, गुरु की पत्नी, मित्र की पत्नी, और स्वपत्नी की माता, पत्नी की माता और स्वमाता। इन 5 को माँ समान स्वीकार करना चाहे, ये 5 व्यक्ति माँ होती है। इस प्रकार चाणक्य जी कहते हुए माँ को परम देवी कहा है, उत्तम देवी। इतने माँ की महत्वता के बारे में बताए हमारे ऋषि लोग ने। इतने सारे गुण हमें परमात्मा में मिलते हैं। उस परम माता जगत जननी जगदीश्वरी जगन्माता को प्राप्त करने के लिए हम सभी प्रयत्न करें। ओम धन्यवाद।